सबकी आवाज करो, पहले सब आवाज करो भाई। यस सर। एक ही बच्चे की आवाज आई है। सेजल, शिल्पा, दिशा, Yes, sir. कशिश, Yes, तुम्हारी। sir. हाँ, सर आज बर्थडे भी है मेरा तो नहीं है। तो कशिश। कशिश का। कौन सी कशिश कशिश? का है। ये वाली कशिश का, जो मोनिका डोगरा वाली कशिश का? कौन सी कशिश सर का? दूसरी जो मोनिका डोगरा जिसने के डीपी नाम लगा पे। रखी है। नो नहीं, सर, दूसरी जिसमें हैप्पी नाम बर्थडे। लिखा जिसने है। डीपी लगा रखी है। हैप्पी बर्थडे तब कशिश, हैप्पी बर्थडे। पार्टी दो बच्चे। सर वो पार्टी Thank you. बना रही होगी अभी। ना ना, उसको थैंक यू बोलने के लिए उसने माइक ऑन किया था, तुम लोग से बोलने लग गए, उसने माइक वापस ऑफ कर दिया। नहीं, वो सब मुझे लगा सर उसने बोला नहीं, मुझे लगा पार्टी बना रही होगी अपने बर्थडे की। क्या पता फोन साइड में रख दिया हो। हाँ। हाँ, ऐसा किया? हंस रही है, नहीं किया भाई उसने साइड में। चलो स्टार्ट करो भाई। आइए, रिकॉल। RECALL पेपर में आ सकती है स्पेलिंग, क्या बोलोगे? RECA। RECALL. चलो फिर, अब जो मैं बोलूंगा वो भी। सर सबसे इंग्लिश पहले क्या पढ़ाओ पढ़ा आप। था तुमने? कोनिकल। Conical pendulum. कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम में बताओ मुझे, T कौन sin प्रोवाइड theta. करता था? ऊपर से एंगल होता था तो कौन प्रोवाइड करता था? सेंट्रीपिटल T फोर्स। sin साइन theta. थीटा। वेरी गुड। और वैसे दूसरी इक्वेशन भी याद है हमें, वो क्या होती थी? T cos थीटा T इज cos इक्वल। theta is equals to mg. बट फिलहाल हम यही देख रहे हैं कि कौन था, कौन से में सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता था। सेकंड पढ़ा था सर। हाँ सर, वही सर, पेट पालने वाला सर। हेल वेल ऑफ। Well of death. वेल ऑफ डेथ। क्या है सर, गंदा सा नाम है सर, है ना? मौत का मौत कुआं। का बताइए कुआं। सर, बताइए। Normal. नॉर्मल इज इक्वल टू mv स्क्वायर बेटा। mv square upon r. और गिरने से बचाता था तो कौन? Friction. फ्रिक्शन। हाँ, फ्रिक्शन इज इक्वल Friction. टू mg। बट हमने अभी Yes, इसकी sir. बात नहीं करनी, हमने mv स्क्वायर वाली आज। तीसरा सर, व्हीकल ऑन अ ब्रिज, Vehicle राइट? on bridge. बताइए सर, कौन प्रोवाइड? mg cos theta. cos of theta. पूरा बोलो। mg cos mg थीटा। cos theta minus n is equals to mv square upon r. हाँ, माइनस एन भी होता था ना, बट mg Yes, cos sir. थीटा तो यहाँ था, लेकिन इसको अपोज करने वाला कौन था? एन। n. सेजल ने एक भी फॉर्मूला नहीं बोला। सुन रहा हूं मैं। सेजल, तुम्हारी आवाज नहीं आई मुझे। सेजल, देखो अभी ये जवाब नहीं देगी और ये क्लास से 2 मिनट पहले भाग जाएगी। सेजल ऐसे नहीं करना। आवाज आ रही है मेरी आप तक? हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। सेजल नहीं बोल रही, देख लो। अभी बोलू ना, बर्थडे है, अभी बोलेगी ये लड़की। सेजल, रिमूव कर दूंगा बच्चे, देख लो क्लास से। कोई नहीं, अभी देखेंगे। चलो जवाब दिया करो भाई जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा होता हूं तो। नेक्स्ट क्या है बच्चों? व्हीकल ऑन अ ब्रिज के बाद फोर्थ पॉइंट, Banking of road. बैंकिंग ऑफ रोड से पहले सिंपल रोड भी तो था, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड, Road. जिसमें फिसलते थे हम, याद है ना? किसके कारण फिसलते यस थे? सर। Friction के कौन कारण। प्रोवाइड करता था Friction. यहाँ पर? फ्रिक्शन प्रोवाइड। Friction. mv स्क्वायर बेटा। इसके बाद सब किस पे आ गए सर? बैंकिंग रोड। बैंकिंग ऑफ रोड। Plus बैंकिंग friction. रोड सर, अभी तो बैंकिंग रोड प्लस फ्रिक्शन नहीं है, नॉर्मल बैंकिंग रोड। तब क्या था? सिर्फ कौन प्रोवाइड करता था? सिर्फ कांस्टेंट वाला। कौन था सर वो? n sin एन हाँ, साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बेटा। एमवी स्क्वायर अपॉन आर। लेकिन अब छठा क्या था सर? बैंकिंग ऑफ रोड प्लस Plus friction. टन। और इसके ऊपर जो स्पीड निकालते थे सर, ये वाली स्पीड जो v होती थी, ये कौन सी होती थी सर? सेफ। Maximum. सेफ टर्न। No, safe turn वाली. बैंकिंग ऑफ रोड प्लस फ्रिक्शन। अब एन साइन थीटा तो प्रोवाइड करेगा ही करेगा, साथ में कौन ऐड हो जाएगा सर? friction. Plus f cos theta. F cos theta. वेरी गुड, तुमने मेरे को सही पकड़ लिया भाई साहब। एम एफ एस क्या आना चाहिए? Cos theta. कॉस थीटा mv इज स्क्वायर इक्वल टू बेटा। एमवी स्क्वायर अपॉन आर। लेकिन ये स्पीड कैसी थी? मैक्सिमम। मैक्सिमम। मैक्सिमम Maximum स्पीड वाली. थी तो फ्रिक्शन सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जब मिनिमम निकालूंगे तो फ्रिक्शन क्या करेगा? इसका Oppose. अपोज। Oppose क्या आ जाएगा? माइनस एफ एस। माइनस एफ एस F कॉस थीटा cos theta. इज इक्वल टू एमवी स्क्वायर अपॉन। क्लियर है क्या?
देख लो Yes, ये sir. सब हम कर चुके हैं। Yes, sir. इसमें किसी को कोई भी इस कलरफुल चीज में किसी को भी कोई डाउट है तो बताओ। No, sir. नो सर। क्वेश्चन के लिए तैयार No, है सब? sir. Yes, sir. एवरीबॉडी? Yes, sir. हाँ Yes, sir. चलो बढ़िया, लेट्स स्टार्ट। ये तो कर Yes, लिए सर sir. हमने। हाँ चलते हैं। सिर्फ यस सर आवाज आई है मुझे भी। आओ। मोटरसाइकिल सर ओवर द अपर ब्रिज के ऊपर पार जा रही है, ऊपर की तरफ। कहाँ जा रही है सर? ऊपर की तरफ। अरे सर जा रही है सर ऊपर 10 ब्रिज, यही तो हमने पिछली बार किया था। पूछ रहा है सर, अच्छा जब ओवर ब्रिज वाली की बात थी तो हमने एक कंडीशन लिखी थी कि स्पीड क्या होनी चाहिए बच्चे? Constant. Constant. कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। ठीक है सर। तो याद करो यहाँ पर नीचे सेंटर की तरफ कौन लगता था? mg। G cos Mg cos theta. क्या लगता था? n। तो फॉर्मूला क्या N. बन जाता था सर? mg cos N. थीटा माइनस n N. इज इक्वल N. टू mv स्क्वायर बटा। Mv square upon r. तो कह रहे हैं v कांस्टेंट है सर। हमने कहा ठीक है सर। वो बोल रहा है n की वैल्यू बताओ कैसी वेरी करेगी। पहले कहा n निकाल तो लो, n को उधर ले जाओ तो क्या लिख जाएगा? n किसके इक्वल आ रहा है बच्चे? mg cos थीटा Mg cos theta. माइनस Mv square upon r. क्या यही n का फॉर्मूला बन रहा है क्या? हाँ या ना बोलो। Yes, sir. अब इधर आ जाओ सर, यही फिगर है सर। बुल ऊपर की तरफ जाना चाहता है तो सर ये इसका रोड है, जिसको मैं यहाँ पर ऐसे दिखा देता हूँ। ये नॉर्मल रिएक्शन है सर, हाँ या ना? हाँ या ना? yes Yes, sir. सर ये नॉर्मल Yes, रिएक्शन, sir. ध्यान से सुनना, नॉर्मल रिएक्शन। ओके सर, ये वो वाली लाइन है। और mg तो कहाँ ही लगता है सर? नीचे, यही वाला है ना? नीचे. नीचे। अच्छा सर, अच्छा सर आप एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में एंगल क्या था? एन वाली एक्सिस और नॉर्मल एक्सिस के बीच में थीटा। and थीटा। इसके बीच का एंगल भी बोल ही सकता हूँ मैं, है ना? हाँ। तो जब ये विकल्प बिल्कुल यहाँ हो जाएगा इधर, तो नॉर्मल कहाँ लगेगा? इस सरफेस के बिल्कुल ऊपर। और mg इसके बिल्कुल नीचे। नीचे। इन दोनों एक्सिस के बीच में अब एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। हाँ या ना? 90 डिग्री। नहीं नहीं नहीं, एन एक्सिस के और mg एक्सिस। पहले तो ये टिल्टेड थे, अब देखो बिल्कुल एक दूसरे के सामने आ गए, तो पैरेलल हो गए। इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 0। 3 degree. यहाँ पर Zero. देखो, जब यहाँ पर हो सर, यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो इधर भी एक सरफेस खींचो। नॉर्मल कहाँ रखेगा सर? बिल्कुल परपेंडिकुलर, Perpendicular. जी नीचे। अब बताना एंगल कितना है इस एक्सिस के बीच में दोनों की? 90 degree. 90 degree. तो मतलब ए पॉइंट पर जब सबसे नीचे हो गया रोड के तो 90 डिग्री, जब सबसे ऊपर हुआ तो कितना डिग्री है सर? 0. 0। 0. तो 90 डिग्री से कहाँ की तरफ जा रहा है सर? 0 डिग्री की तरफ। 0 degree. एंगल तो डिक्रीज हो रहा है क्योंकि 90 से कहाँ जा रहा है? 0। 0. लेकिन 0 आप देखो n के लिए तो m भी कांस्टेंट, v भी कांस्टेंट, r भी कांस्टेंट, m भी, g भी कांस्टेंट, तो सिर्फ कौन बच गया? cos Cos थीटा। theta. तो देखो अगर थीटा जा रहा है, थीटा कम हो रहा है, 90 से कहाँ जा रहा है? 0। लेकिन cos थीटा देखो, cos थीटा भी कैसे जा रहा होगा? cos 90 से cos 0। 0. cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। cos 0 की 0. क्या होती है? 1. 1. तो cos थीटा 0 से 1 जा रहा है, यानी cos थीटा बढ़ रहा है या घट रहा है? Increase. बढ़ रहा है। तो ये वाली वैल्यू, पॉजिटिव वाली वैल्यू बढ़ रही है। पॉजिटिव वाली वैल्यू बढ़ रही है तो ये जिस चीज से सब्ट्रैक्ट हो रही है वो वाली वैल्यू बढ़ रही है सर, बढ़ रही है। तो n की वैल्यू भी सर बढ़ बढ़ेगी। रही है. ये यहाँ पर n क्या होगा? धीरे धीरे Increase. थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा और n की वैल्यू क्या होती जाएगी सर? इंक्रीज होती जाएगी, Increase. इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर है सबको ये बात? हाँ या ना? Yes. देख Yes, sir. अच्छे से देख लो, जिसको डाउट है तो पूछ लेना। किसी को कोई डाउट? No, sir. नो सर। अब नो अगर सर। अगर अब नीचे आ रहा हो सर यहाँ से यहाँ, तब थीटा क्या होगा सर? Decrease. डिक्रीज। तो Decrease. कैसे होगा? देखो यहाँ 90 था, यहाँ 0 है, यहाँ फिर से देखो n और mg के बीच में एंगल, n और mg वाली एक्सिस के बीच में सॉरी एंगल क्या है? 90 degree. 90। तो फिर से थीटा कहाँ जा रहा है? 90 से 0 नहीं, 0। 0 से 0 से 90. 90. लेकिन अब कोस डिक्रीज होने वाला है, तो कोस डिक्रीज होगा, n की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? Decrease हो जाएगी. Decrease. जो पहले n की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी अब वो n की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन हमने इसको
किसके थ्रू समझना है, फ्री बॉडी से। तो इतना मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, अब क्या जा रहा होगा हम, अब व्हीकल कहाँ से कहाँ जा रहा होगा, बी से। C. तो फ्री बॉडी डायग्राम बना रखा है क्वेश्चन में, आप करके देखना, लेकिन अब Yes, sir. नहीं रहेगी। अब एन क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब मैं Decrease. शॉर्ट में यस समझाता सर। हूँ। ये एक रोड है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। C. व्हीकल जब ए टू बी जा सकता है जब, और फिर जब बी टू सी जा रहा है तो क्या क्या हो रहा है, सी। ए टू बी जा रहा है तो Yes, सर sir. थीटा जा रहा है सर 90 से 90 से 0. 90 to 0. 0. 0, जब 180 भी बोल सकते हो, और फिर 0 से फिर यहाँ पर 90। तो यहाँ पर थीटा तो ए से बी Yes, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन कोस थीटा क्या हो रहा है सर, Increase. Cos theta Increase. increase हो रहा है. हो रहा है। तो पॉजिटिव वैल्यू बढ़ रही है, इसलिए And नॉर्मल भी क्या हो decrease. रहा है, यहाँ पर बी उसी थीटा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कोस Increase हो रहा है. Decrease. 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 वैल्यू भी क्या हो रही है, Decrease. Decrease. क्लियर है सबको। Yes, sir. Yes, sir. Yes, इक्वेशन तो sir. मैंने लिखवाई रखी है सर, आपको पता है, लेकिन सेम इक्वेशन आप अब भी डराइव करना जब वो बी से सी आ रहा होगा। कर लोगे डराइव सब सेम टू Yes, सेम sir. तरीके से करके Yes, आना, sir. अगर नहीं तो एक से पूछ लेना। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये रहा, आपके ऊपर है सब, फटाफट करो। क्या है सर, एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक है, कोई बता रखा है क्या इसके ऊपर बैंकिंग वगैरह है, कुछ बता रखा है? No, sir. बताओ, नहीं बता रखा। तो सर अगर नहीं बता रखा तो फिर आप क्यों पूछ रहे हो सर? अरे हम तो नहीं पूछेंगे, एक सेकेंड रुको। हाँ, अब अगर नहीं बता रखा सर तो कोई बात नहीं सर। तो नॉर्मल रोड है, सर्कुलर वाला रोड है, तो कौन प्रोवाइड कर रहा होगा सर? mv²/r, Friction. फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को किसके इक्वल रख दो, mv² mv बटा, square upon r. और ये फ्रिक्शन तो काइनेटिक फ्रिक्शन था। कैसा फ्रिक्शन था? Kinetic. Static. कैसा Static. स्टैटिक। Static. क्योंकि सर रगड़ नहीं थी सर, कोई भी रगड़ नहीं थी सर। नहीं थी। सर ऐसे 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 जा रहा था, है ना, टायर रोल हो रहा Yes, था। sir. आइए सर, तो ये सर mv²/r पूछ देख तो लो क्या है। पूछ रहा है कि सर सब कुछ दे रखा है सर, रेडियस दे रखा है कितना, 40 मीटर। 40 meter. म्यू की वैल्यू दे रखी है कितनी, 0.5। 0.5. मैक्सिमम वेलोसिटी दे रखी, पूछ रही है v मैक्सिमम। हमने कहा ठीक है, हमको पता है इसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा होता है यहाँ पर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स। और n किसको बैलेंस कर रहा होता है नीचे, mg को. n mg हो को। जाएगा mg के इक्वल। ये भी पता है आप लोगों को, सर्कुलर में तो यही कहानी थी। अब मैं बार बार ये सब नहीं बताऊंगा बच्चे। अब n अगर mg के इक्वल है तो मैक्सिमम स्पीड के लिए फ्रिक्शन की वैल्यू क्या लिखूंगा, मैक्सिमम वो कितनी होती mu है, into n. और म्यू इंटू एन इज इक्वल टू mv²/r। mv square n को upon क्या r. लिखूंगा, mu into mg. mg। याद है ना सबको, m Yes, से m sir. कट गया तो v² किसके इक्वल आ गया, r उधर चला Mu जाए। into rg. Mu. v is और ये equals to फॉर्मूला under root v डराइव भी into किया r. है बार बार, म्यू आर जी का अंडर रूट Under root. मैक्सिमम। Yes, sir. क्लियर है सबको? अब बार Yes, बार sir. डराइव नहीं करूंगा, अब Yes, दिमाग sir. में ही रख लो, दिमाग में ही रख लो सर। क्या, अगर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड है तो v मैक्सिमम की वैल्यू क्या है, अंडर रूट म्यू आर जी। क्लियर है क्या, अंडर रूट म्यू आर जी, अंडर रूट म्यू जी आर, जो आपको सही लगता है वैसे कर लोगे सब, हाँ या ना? Yes, sir. अब वैल्यू Sir. पुट करके आंसर निकालो फटाफट। 14 meter per second. कितना आ रहा है, 14। सबका 14 आ रहा है क्या, चेक करते हैं। पहले तो बताओ फॉर्मूले में किसी को दिक्कत है क्या? ये मैं दूसरी बार ड्राइव करा रहा हूँ इसलिए थोड़ा फास्ट है। No, तुमने तो sir. सिर्फ फॉर्मूला दिमाग में रखना है, बाकी Sir. करिश्मा के अलावा बाकी सब No, Okay. sir. चलो फिर देखो, अब म्यू की जगह क्या लिखना है सर, 0.5. 0.5. यानी 5/10। 5/10. आर की जगह 40 मीटर, 40. जी की जगह 40 10, meter. एक जीरो से एक जीरो गई, 40 पंजा 200, अंडर रूट 200 कितना होता है सर, 200। इनमें से ऑप्शन में देखो, 15 का स्क्वायर तो 200 से ज्यादा होता है, तो 14 का स्क्वायर कितना होता था सर, 100। आओ करके दिखाते हैं तुम्हें। 1 4 1 4 196 होता है, 4 चौक 16। 296. कर लोगे 296 या 196? 196. 196 कितना हो जाएगा, 196। 196. 14 का स्क्वायर जब 196 होता है तो 200 का लगभग लगभग कितना ही मान लू सर,
14 ही मान लो, क्योंकि ऑप्शन में 14 तो 14 के बाद सीधा क्या है 15, और 15 15 प्लस कर तो 225 है सर, वो तो हो ही नहीं सकता। yes sir क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर क्या आ Yes, sir. जाएगा इसमें? D. किसी को कोई option. डाउट? D option. किसी को कोई डाउट? no sir बताओ। no sir चले आगे, पक्का? yes sir तो अब दोबारा बोल रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल Yes, सर्कुलर रोड है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला under root mu rg सिर्फ एक ही को समझ में आया क्या? और कोई? Under root mu rg. चलो फिर आगे चले। सेजल, क्या होता है सर वेलोसिटी का फॉर्मूला सर्कुलर रोड पे? सेजल, आपसे पूछ रहा हूँ बच्चे, एक बार और पूछूंगा, अगली बार देख लेना मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा बच्चे। अब अभी बीच में आपने रिकॉर्डिंग तो वो तो ऑन करा था अपना वीडियो, आवाज आ रही है सेजल को मेरी? बच्ची सोने लग गई है मेरे को लगता है क्लास में। चलिए, सर आवाज नेट नहीं चल नेट नहीं चल रहा। अच्छा, परमिंदर आपको आवाज आ रही है मेरी? परमिंदर कौर, आपका भी नेट नहीं चल रहा? Yes, sir. Sir, आ रही है आवाज आ रही आपकी. है, चलो ठीक है बच्चे। चलो तो ये आंसर आ गया सर अपना 14 मीटर पर सेकेंड। meter per second यहाँ yes sir यहाँ पर आ जाओ सर। एक व्हीकल मूव कर रहा है सर, बहुत आसान क्वेश्चन है सर, इससे आसान क्वेश्चन 2023 जेई मेन में आ ही नहीं सकता। ये सारे जेई मेन के प्रीवियस है, किसी के आगे मैंने लिखा हुआ है, किसी के आगे लिखना भूल गया हूं मैं। तो ये 2023 का है, देखो। देखो बच्चे, एक व्हीकल है जिसका मास दे रखा है कितना? 200 kg रेडियस दे रखी है उसकी कितनी? 70 meter 70 meter. एंगुलर वेलोसिटी भी दे रखी है कितनी? 0.5 0.2 radian Radian per second. सेंट्रीपिटल फोर्स पूछे, इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बता दो। mv square upon r तो v की जगह ओमेगा है, तो v का भी तो फॉर्मूला था ओमेगा की फॉर्म में, v इज इक्वल टू r omega r omega याद है सबको, करवाया Yes, था sir. पहले ही दिन। तो v Yes, की sir. जगह आर ओमेगा लिख दो, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? m अपॉन r तो है ही, M v स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? r R square omega square square R square. प्लस। Omega. तो फोर्स का, अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला याद रख लो ओमेगा की फॉर्म में भी, m m ओमेगा r स्क्वायर, omega square R. m ओमेगा स्क्वायर आर या m r ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है सबको? वैल्यू पुट Yes, करो, आंसर आ yes जाएगा। sir आउटपुट करते हैं वैल्यूज। एफ सी मास की जगह कितना है सर? 200। ओमेगा स्क्वायर यानी कितना है? 0.2, यानी 2/10 मल्टीप्लाई 2/10। और रेडियस का फॉर्मूला कितना है बच्चे? 70। तो काटो 70 फटाफट, 2 0 से 2 0 कट गई, 4 4 और 2 जा 8, 70 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 7 8 जा, 56 तो ये आ जाएगा 560। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। 8. ये क्वेश्चन मैं डाल नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं डाल रहा था, क्योंकि ये क्वेश्चन जेई का लगता ही नहीं। लगता है क्या? बताओ आप लोगों को, no sir इतना आसान क्वेश्चन आ सकता है क्या जेई में कभी? बट आया हुआ है, क्या कर सकते हैं? कर लोगे हाँ या ना? yes sir सब? yes sir चलो, तो ये आ गया 560। अब ये आप करो फटाफट। क्या लिखा हुआ है बच्चे बताओ? एक कार है सर, हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड पे है। कोई बैंकिंग के बारे में बात कर रखी है क्या अभी भी? no sir No, sir. मैक्सिमम स्पीड, सिंपल हॉरिजॉन्टल रोड है। अब तो रट गया होगा फॉर्मूला, मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला, फटाफट बता दो। b is equal to under root mu rg रूट म्यू Mu आर RG. जी। वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो फटाफट। म्यू की वैल्यू, आर की वैल्यू, जी की वैल्यू, जल्दी जल्दी। पता लग रहा है ना कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है सबको? एक ही बच्चे को पता लग रहा है, बाकियों को नहीं लग रहा पता। Yes, sir. हम्म, इतनी देर का क्वेश्चन था नहीं, 70 सेकंड भी नहीं थे क्वेश्चन के लिए, काफी थे। सर हो गया
B बोलो option. फिर आंसर। B option. B. 13, सबका 13 आ गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो सर, म्यू की जगह क्या लिखना है सर? 0.34. 0.34. 34 upon 10. 34/10, बिल्कुल 100. 34 upon 10, 100. सॉरी 34/100। आर की जगह क्या लिखना है? 50. जी की जगह 10। सर 10. 2 0 से 2 0 गई सर। 34 को सर 5 एक से 0 से 170. एक 0. क्या आएगा सर? 34 पंजा 170. 170। 70. क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. 170 किसका रूट होता है सर? 169. 13 का. 169 तो होता है सर 13 का। 13 का रूट 13 का स्क्वायर होता है 169, तो यही तो लगभग 170 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? Yes, sir. 13 meter 13. per 13। second. ऑप्शन क्लियर है क्या सबको? हाँ या ना? Yes, sir. अगेन ये 2023 का Yes, sir. क्वेश्चन है, बता दो। कोई दिक्कत आए तो इसमें बता दो मेरे को। क्या No, पीवाईक्यू sir. हो रहा है? हो रहा है पीवाईक्यू। तो देखो Yes, sir. इसी में बोलता हूँ, Yes. कहीं नहीं अटकोगे बच्चे। अगर कंसेप्ट ढंग से पढ़ा है, हमने पढ़ा है ना सर्कुलर मोशन वाला कितने से, Yes, sir. तो क्वेश्चन भी नहीं अटकेंगे। बस तुमको पता करना है कि कौन सा क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। आओ देखते हैं। Yes, sir. अब ये देख लो, ये कह रहा है एक ग्रूव है सर। ये वो जो करवा चौथ पर देखते हैं ना लेडीज हाथ में, क्या बोलते हैं उसको? छाननी. छाननी। छाननी. जो भी है सर इससे आटा छानते हैं सर. ऐसे समझ लो वो भी बात ठीक है ना? तो कई लोग तो उसी का यूज कर लेते सर हैं ये ना। जेल में मिलता है सर खाने के लिए. हाँ सारी चीजें हैं ना, कुछ भी देख लो। और भी कुछ होता होगा इससे, और तो कुछ याद और नहीं। ढक्कन डब्बे का. ड्रम का ढक्कन भी हो सकता है ना। चलो ठीक है। इसके सहारे सहारे इसी को रगड़ खाते हुए सर क्या लग रहा है सर? एक ये ब्लॉक है सर। ये मूव Block. कर रहा है कौन से डायरेक्शन में सर? सर्कुलर डायरेक्शन, ऐसे Circular में. सर्कुलर मोशन में ऐसे। लेकिन ये हर टाइम पर इसके साथ क्या है सर? चिपका हो रहा है सर। चिपका हो रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो इसी के कारण, चिपकने के कारण इसको कौन सी फोर्स मिल रही होगी? क्योंकि चिपका हुआ है तो वॉल इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही होगी। कौन सी फोर्स लगा रही होगी वो? सेंटर की तरफ। Friction. Friction. फ्रिक्शन कहाँ से आ जाएगा? अभी देखो, ये इसके ऊपर दबाव लगाएगी तो कौन सा फोर्स लगाएगी? नॉर्मल. नॉर्मल फोर्स। कौन सा फोर्स? Normal. नॉर्मल. तो सेंटर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगता है, और सेंट्रीपिटल की फोर्स भी कहाँ लगता है? सेंटर की तरफ। यानी कौन सा फोर्स यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है? नॉर्मल। और क्वेश्चन में वैसे मेंशन भी है। क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन नॉर्मल फोर्स एंड स्पीड। और इसी से आइडिया हो जाना चाहिए ये फोर्स कौन सी है? नॉर्मल। Normal. तो पूछ रहे नॉर्मल और स्पीड के बीच में रिलेशन क्या है? एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है? v का स्क्वायर. स्क्वायर। क्लियर है? तो अब ग्राफ पूछ रहा है इनमें से कौन सा बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए बनता है ऐसे क्वेश्चन में। याद रखना। क्यों, कैसे पता सर? हमने जब ये s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली इक्वेशन थी ना, उसमें Yes, sir. वेलोसिटी 0 हो जाए तो ये टर्म गई, तो s किसके इक्वल हो जाएगा? हाफ। Half AT square. तो AT s की स्क्वायर. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया था? टाइम के स्क्वायर. टी के स्क्वायर. सेम ये ग्राफ बनता था। बस यहाँ पे अब s के लिए, s की जगह यहाँ पर क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। स्क्वायर की जगह क्या है? V. तो इसके लिए भी सर सेम ग्राफ बन रहा है। जैसा s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर के लिए हमेशा याद रखना ये ग्राफ बनेगा। तो इसके लिए भी जब भी y x स्क्वायर के क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो ये ग्राफ हमेशा। समझ में आ रही है सबको? हाँ या ना? यस सर. Yes, देख sir. लो, अब ये दिमाग में रख लेना हमेशा। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, हमेशा ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा। चल सकते हैं आगे? पक्का बोलो। Yes, sir. सिर्फ क्या इस क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ था क्या, कि यही पता करना था सिर्फ कि बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? सिर्फ इसी से काम बन गया ना हमारा? Yes, देख, sir. एन प्रोवाइड कर रहा है। इसको जैसे ही पता लगा, हमें पता लग गया कि एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है सर? v का V square. स्क्वायर। किसी को कोई भी डाउट है तो हैंड रेस करो, वरना ये वाला No, इमोजी sir. भेजा करो। एक No, बच्चा sir. एक ही इमोजी भेजेगा, ये वाला एक बच्चा एक ही इमोजी भेजेगा बस, मुझे तभी पता लगेगा।
करिश्मा भेजे जा रही है, मैं कह रहा हूँ एक बच्चा एक ही भेजेगा। चलो ठीक है, चले चलो। Yes, sir. Yes, sir. तो n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, तो ग्राफ ऑप्शन ए वाला। अब इधर आ जाओ सर, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है और आसान है अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा दिया तो। कैसे सर? एक पार्टिकल है सर, सीलिंग से बंधा हुआ है सर, सीलिंग से। हमने कहा ठीक है, थ्रो अ स्ट्रिंग। अब वो स्ट्रिंग से बंधा हुआ है तो मैं ऐसे बांध रहा हूं, बांधू क्या है यहाँ से, ये पार्टिकल स्ट्रिंग से मोशन करता हुआ जाएगा। क्यों कर रहा हूँ Yes. मोशन? भाई तुम यहाँ बांधोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बोल रहा है कि ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है ऐसा। Yes, sir. जब हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है तो मेरे को तो याद भी आ गया ये कौन से टॉपिक का आ गया क्वेश्चन, Conical. कॉनिकल बोला। तो सर क्या ले लो सर, वही वाली फिगर बना लो ना, क्या ही बात कर रहे हो सर। ये पार्टिकल है और ये हो जाएगा सर इसका रेडियस। ये पार्टिकल पे फोर्स लगेगी टेंशन, नीचे क्या लगेगा सर? Mg. Mg. mg। और हमें तो याद है सर, ये अगर थीटा है तो t साइन थीटा, ये भी थीटा है तो ये भी क्या होगा बच्चे? T sin theta is Theta. equals to Theta. mv square upon r. t cos थीटा। और सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स लगती है? T T sin theta. sin theta. और अभी बच्चा बोल भी रहा था कि T sin is theta equal is to equals to mv square upon r. Mv square upon r. बस बात खत्म। अच्छा सर, और t cos थीटा? Mg. Is equal to mg. अच्छा अच्छा तर दोनों को डिवाइड कर देगा तो क्या आ जाएगा? t cos थीटा mg के, Mg upon. t sin थीटा किसके है? mv स्क्वायर बाय mv r। square upon r. T t cos cos theta is थीटा mg, equals to दोनों इक्वेशन mg. को डिवाइड करोगे तो t से t कट गया, Tan sin theta थीटा बाय is cos equals थीटा। to v Tan square theta. upon rg. वेरी गुड, करवाया था ना ये भी। Yes, sir. Yes, तो v sir. किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? अंडर रूट Under root tan theta into rg. Tan theta. r, राइट? Yes, Yes, sir. sir. सब कुछ ठीक है। इसने v ही तो पूछा है हमसे तो मैंने निकाल दिया क्या? अंडर रूट Tan theta. Tan theta Tan into theta ऊपर rg. वाली into r. इक्वेशन से सीधा v क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि उसके लिए टेंशन चाहिए। क्या क्वेश्चन में टेंशन गिवन है? No. तो ना इक्वेशन sir. 2 में टेंशन के बिना काम चल सकता था, ना इक्वेशन 1 में। इसलिए मैंने दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया ताकि टेंशन से टेंशन क्या हो जाए? कैंसिल हो जाए और मेरे को उसकी जरूरत पड़े ही ना। समझ में आया क्यों डिवाइड किया मैंने? क्योंकि टेंशन नहीं पता था सर। क्लियर है सबको? Yes, क्यों sir. डिवाइड किया? टेंशन मेरे को टेंशन ना दे सके, Yes, इसलिए मैंने sir. टेंशन को टेंशन देके काट दिया। क्लियर? चलो Yes, Yes, sir. sir. चलिए फिर। तो यहाँ पर टेंजेंट थीटा तो ठीक है, सॉरी v निकालना है, आर भी ठीक है, जी भी ठीक है। टेंजेंट थीटा क्या आएगा सर? थीटा क्वेश्चन में गिवन है क्या? No, sir. बस यही फंसा No, रखे sir. सर, इसीलिए तो ये जेई का क्वेश्चन बन गया। देखो कैसे, थीटा तो नहीं गिवन लेकिन इतना पता है सर कि अगर ये सर्कुलर मोशन करेगा तो ये सर्कुलर मोशन, ये रेडियस होगी ना उसकी, Yes, sir. ये रेडियस हो जाएगी सर। ठीक है, और उसकी जो लेंथ है जिससे ये स्ट्रिंग बंधा हुआ है, ये वाली लेंथ है सर। ये कितनी है सर? एल लेंथ, क्योंकि इसने बोल L. रखा लेंथ क्या है स्ट्रिंग की? एल है। L. ठीक है, रेडियस क्या है? आर। इसलिए ये तो एल हो गई और ये रेडियस हो गई। किसी को कोई डाउट? मैं यहाँ बना देता हूँ। ये एल No, है, sir. ये क्या है बच्चे? R. आर है। और ऊपर से जो R. एंगल बन रहा है वो क्या है? थीटा। Theta. तो इसने ना थीटा। क्वेश्चन में ये गिवन है क्या? आर इज इक्वल टू क्या कह रहा है ये? एल बाय R. R. L upon under root 2. है ना, इसने क्वेश्चन में गिवन है। तो आर बाय एल किसके इक्वल आ रहा है? 1 बाय। Under root Under 2. root 2. एक बार इस फिगर से भी आर बाय एल निकाल लो। आर क्या है बताना? T sin theta. देखो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आर क्या है? बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या है Base. ना? ऊपर है Perpendicular. Sorry, perpendicular. परपेंडिकुलर। और एल क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो ये कौन सा थीटा होता है? Perpendicular है. Sin theta. Sin theta. तो आर बाय एल साइन थीटा है। Sin. लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है आर बाय एल 1 बाय रूट 2 है, यानी साइन थीटा किसके इक्वल है? 1 बाय रूट 2। ये कब होता है? जब थीटा क्या होता है? Under root 2. 30 degree. नहीं,
45 45 डिग्री। तो यानी थीटा पता लग गया सर कितना, 40। 45 डिग्री। यही तो दिक्कत हो रही थी बस। 45 डिग्री थीटा की जगह क्या लिख दो, टेंजेंट 45। 45 डिग्री आरजी tan टेंजेंट 45 45 कितना होता है, 1 1। तो 1 का तो कुछ लिखने की 1 जरूरत नहीं, तो आंसर क्या आ गया, अंडर रूट। अंडर रूट आर जी। ऑप्शन नंबर RG ए। A कोई दिक्कत क्या, 2022 पता नहीं 2023 का क्वेश्चन है, आप चेक भी कर लेना। क्लियर है सबको, हाँ या ना? यस Yes, सर। बताया yes था, मैं sir दोबारा बता, किसी ने दोबारा पूछना है तो पूछ लो, मैं दोबारा बता भी देता हूँ। देखो क्या है सर इसके अंदर, इसके अंदर कुछ नहीं था। अब मैं कोनिकल पेंडुलम के लिए बार बार ये नहीं लिखूंगा बच्चे, T sin ये theta is equals to mv square upon r और mg भी, ये भी नहीं लिखूंगा। मैं सीधा क्या लिखूंगा सर, v इज इक्वल टू अंडर रूट टेंजेंट थीटा। tan आर theta जी इंटू आर जी। RG इस केस में आरजी तो चलो क्वेश्चन ऑप्शंस में था, लेकिन थीटा नहीं था। तो थीटा के लिए इसने क्या दे रखा था, एल बाय आर किसके इक्वल दे रखा था, 1/√2 1 अपॉन अंडर रूट 2। 1 upon under root 2 या आर बाय एल, आर बाय एल क्या दे रखा था, 1/√2। 2 हमने कहा ठीक है। तो मैंने एक ट्रायंगल बनाई, मेरे को पता था इस लेंथ जो टंगा हुआ है ये, वो उसकी लेंथ है एल, जो रेडियस बनाएगा वो है आर, ऊपर से क्या लिया वो मैंने थीटा। थीटा मेरे अकॉर्डिंग आर बाय एल कितना आ रहा था, साइन थीटा। साइन थीटा। तो मैंने कहा आर बाय एल ये कह रहा है 1/√2, मेरा आ रहा है साइन थीटा, यानी साइन थीटा ही क्या है, 1/√2। दैट इम्प्लाइज थीटा क्या है सर, 45 डिग्री। ओहो थीटा 45 आते ही आंसर आ गया, 45 1 हो गया, टेंजेंट 45, तो आंसर क्या आ गया, अंडर रूट। आर जी। सोच दोबारा कर दिया मैंने। फिर भी किसी को डाउट है, यू कैन आस्क मी, आई विल टेल यू अगेन। बताओ भाई, किसी को कोई डाउट? no sir नो सर। पक्का? कोई शक, सवाल, शंका, संदेह, क्वेश्चन, प्रश्न, दुख, संताप, पीड़ा, किसी को भी? no sir नो पक्का? सर। मैंने इतनी लाइनें बोल yes दी, sir वर्ड्स बोल दिए, तुमने नो बोला सिर्फ। ऐसे बोलते सर, नो नहीं नो ना। नो नहीं ना no सर। नहीं ना क्लियर है? चलो yes sir लाइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए सर, इस पर आ जाइए। अब कैसा रोड है सर, रोड कैसा है bank सर? the road बैंक द रोड है सर। बैंक द रोड है तो सर उसमें अगर फ्रिक्शन होगा तो दो केस होते हैं, एक वी मैक्सिमम का, एक वी मिनिमम। minimum मिनिमम। इतना समझ में आ गया, यानी इन्हीं में से कुछ है। आओ देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहे हैं सर एन की वैल्यू निकालो। अरे किसकी वैल्यू निकालो, एन। N। ठीक है, मास दे रखा है कितना सर, 800 kg 800 केजी। क्या गिवन है कितना सर, 30 degree तुमको बताना है कि मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड तो है, लेकिन तुमको बताना क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। तुमको without केस का sliding नाम बताने के लिए इसने ये चीज लिख दी, तुम्हें फॉर्मूले में डाउट ना हो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इसलिए इसने लिख दिया कि स्पीड क्या है उसकी, मैक्सिमम। स्किड नहीं हो रहा, लेकिन तुमको निकालना क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल। और उसकी वैल्यू बता रखी है, कुछ 10⁻³ का मल्टीपल है। बताओ 10⁻³ के आगे क्या आएगा, बता सकते हो? नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू पूछ रहा है बेसिकली। किसी को कोई डाउट? केस कौन सा है सर, ये बताओ कौन सा केस है, मैक्सिमम। मैक्सिमम स्पीड का, लेकिन बैंकिंग ऑफ रोड प्लस में क्या है, फ्रिक्शन है। friction अभी फ्रिक्शन। तुमको पता है सेंट्रीपिटल वाला फॉर्मूला तो कोई भूला ही नहीं होगा। कौन प्रोवाइड करता है सर बैंकिंग ऑफ रोड प्लस फ्रिक्शन में, एन n sin theta plus f एन cos साइन थीटा theta प्लस एफ कॉस थीटा। वेरी गुड, इज इक्वल टू mv² बटा। एम वी स्क्वायर अपॉन आर। r बट ये इक्वेशन यूज ही नहीं कर पाऊंगा इसमें, बता सकता है कोई क्यों, एन निकालने के लिए सर क्यों? इसमें स्लाइड स्किडिंग की बात तो ठीक है, क्योंकि स्किडिंग नहीं कर रहा ना, इसका मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है, वो तो पुट कर सकते हैं, एफ की जगह क्या लिख देंगे बस, म्यू इंटू। म्यू इनटू mu एन। into n बट फिर भी ये इक्वेशन नहीं यूज कर सकता, पूछो क्यों और बताओ क्यों। नहीं कर सकते सर, क्यों नहीं कर सकते, बता दो सर, रो के पूछो पहले, या तो बताओ। सर क्योंकि इसमें टर्न ले रहा है टर्न ले रहा, टर्न तो लेता ही है, बैंकिंग सर रोड पे टर्न ही लेते हैं सर, हाँ टर्न ही तो लेते हैं शायद, है ना, याद करो और सोचो यस थोड़ा सर सा, और सोचो थोड़ा सा और सोचो,
बर्थडे गर्ल सोचेगी कशिश, ले अभी बोला है और चली गई, बोलने से पहले ही चली गई थी शायद, उसका केक आ गया होगा आई थिंक। अरे सर टर्न तो बाद में लेती रहूंगी सर, केक जरूरी है, पिघल जाएगा। टर्न का क्या तो है केक सर? पिघलेगा सर, आइसक्रीम थोड़ी ना वो। सुहानी भी लगता है उसके बर्थडे पे ही है, चली गई वो भी। क्या ही सर, समोसे आए हैं आपको टर्न लेने की पड़ी है सर, रोड पे फ्रिक्शन है सर, कोई नहीं, एक दिन गिर जाएंगे, अगली बार सीख जाएंगे। हमें खाने तो सर, हॉट डॉग समोसे आ रखे हैं, क्या आपको ये MV स्क्वायर बेटा आर चाहिए? बताओ भाई, कोई और बच्चे ने जा रहा है पार्टी में तो मेरे को बता के जाए कम से कम। हमें तो थोड़ा सी सुगंध आने लगी है मेरे को समोसे होगी, पता नहीं क्यों एकदम नाम सुन के ही। चलिए भाई जल्दी जल्दी करिए। देखो क्यों भाई, सबसे आसान चीज, क्योंकि वेलोसिटी नहीं गिवन सर। क्या क्वेश्चन में वेलोसिटी गिवन है? No, sir. अरे फिर कैसे करेंगे? नो सर। ये इक्वेशन कैसे यूज करूंगा जब v नहीं पता तो n कैसे निकाल लूंगा? एक इक्वेशन हो गई, दो अननोन हो गई, कोई बात नहीं। अरे एक और भी तो इक्वेशन पड़ी थी इसी के अंदर, मैक्सिमम के अंदर, जब वर्टिकल कंपोनेंट की, ये तो ये वाले कंपोनेंट थे, ऊपर वाले की भी तो पड़ी थी। मैं आपको याद दिलाता हूँ, उसमें क्या था सर, ऊपर वाली फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा था? n किसको बैलेंस कर रहा था? mg को भी, और फ्रिक्शन का दूसरा कंपोनेंट यानी F साइन Sin थीटा। theta. ये इक्वेशन भी तो थी, जिसको याद नहीं है अभी दिखा देते हैं सर, हमारे पास सब है सर, we have all the plans and situations। देखो यही था क्या फिगर, n sin थीटा प्लस f Yes, cos sir. थीटा तो किसके इक्वल था? mv स्क्वायर बाय r। बट MV जो square आपको by याद नहीं है वो ये था कि वर्टिकल डायरेक्शन में भी तो फोर्सेस थी, उसको भी तो हमने इक्वेट किया था सर। n cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा था? f sin थीटा, और F साइन थीटा mg। mg को भी साथ। mg ये को ऐसे भी तो लिखा था हमने, n cos थीटा इज इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा। Sin याद है? theta। फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इधर चला गया था, लेकिन एक कहाँ आ गया था? नीचे। इसीलिए n cos थीटा सिर्फ mg को नहीं, mg के साथ साथ f sin थीटा को भी क्या करेगा? बैलेंस करेगा। समझ में आया? balance. तो आओ करा देते हैं। Yes, sir. मैं दोबारा बोल दूंगा, आओ इक्वेशन, मेरे को तो लर्न है, आपको लर्न हो जाए तो बढ़िया है। दोबारा बोलते हैं, n cos थीटा लिखो ना यार, क्या लिखोगे? n cos थीटा N cos theta सिर्फ equal to mg को mg साथ is साथ equal नहीं to बैलेंस कर रहा था, mg साथ plus में f sin theta. f इसको sin बैलेंस। थीटा। यहाँ पर वेलोसिटी की कोई टर्म है? नहीं नो है, सर। बातें खत्म सर। n cos थीटा इधर रखो, f sin थीटा इधर ले आओ, तो माइनस f sin थीटा इज इक्वल टू mg। mg इसने mg. बोला है कि मैक्सिमम है स्पीड, तो मैक्सिमम के लिए फ्रिक्शन भी मैक्सिमम, वो वैल्यू क्या होती है? म्यू इंटू u into n। एन, क्योंकि फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन, मैक्सिमम स्टैटिक। साइन थीटा इज इक्वल टू mg mg। ओके सर, एन क्या ले लूं सर? कॉमन, अंदर Common. क्या रहेगा? Cos cos theta थीटा minus theta mu sin minus theta. mu sin थीटा is equal इज to इक्वल टू mg। एम। एन निकालना है सर, कोस थीटा कितना दे रखा है? 30 डिग्री। कोस 30 होता तो रूट 30 3 बाई degree. 2 है, बट आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, वही यूज करो। कितना? 0.87। 7. अच्छा तो ये 7 थीटा 30 पुट करना है तो कोस 30 है 0.87। 8 7. म्यू कितना है देखो? 0.2. साइन थीटा कितना है बच्चे? साइन 30 1/2. 1 बाय। मास कितना है? 800 की 800. जी कितना है? 10 100. 10. 100 हो गया तो पता नहीं भाई, कोई भी चीज नीचे गिरेगी बहुत तगड़ी जोर से लगेगी तुम्हें। 100 मीटर पर सर मैंने 8000 बोलना था. अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ तक क्लियर है सबको? yes अब सोल्व कर दो, एन आ जाएगा क्या? फटाफट बताओ हाँ या ना, करो फटाफट इसको। Yes, sir. हाँ, इसको ऐसे लिख दो, एन को तो यही लिखो 0.87, इसको Yes, तुम sir. सोल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा? लगभग लगभग 0.1 है ना, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, क्या रह जाएगा? 1/10 रह जाएगा। हाँ या ना? yes sir. जिसको नहीं आ रहा वो पूछ लेना, शर्मा क्यों रहा है? इसको 0.5 भी लिख सकते, मतलब 5/10 भी लिख सकते हो। 0.5 कैसे सर? 0.5 लिखो। इसको क्या लिखोगे सर? 2 को क्या लिखोगे? 0.2 को बोलो 2/10। 2/10.
और इसको लिखोगे 10. 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/10 वो क्या होता है? 0.1 से 5. 0.1 क्या होता है? 0.1 1/10 है ना बच्चे, तो क्या लिखोगे इसको? 0.1 0.1. है ना। तो 8000 को क्या लिखो? 8 को तो 8 रहने दो, 3 जीरो को क्या लिखोगे? 10 की पावर 3. 3। क्यों लिखा 3. मैंने? क्योंकि आंसर 10 की पावर 3 का ही मल्टीपल है, देख रहे हो ना यहाँ पर, इसीलिए लिखा। Yes, sir. अब बता दो सोल्व करके, 10 की पावर 3 को मत छेड़ो, बाकी सारी चीजों को सोल्व करके n की वैल्यू को बताओ, फटाफट करो, बहुत आसान है, करके बताओ। लास्ट क्वेश्चन है ये शायद, या होगा तो होगा इसके बाद एक और होगा, इससे ज्यादा नहीं है। हमारे पास 16 बच्चे थे आज, पता है तुम्हें? अब जाके गए हैं, अभी गए हैं जस्ट, कशिश के बाद। मेरे को लगता है सारे कशिश की पार्टी में चले गए हैं। जल्दी जल्दी करो, फिर छुट्टी करते हैं। अरे सोल्व कर दो ना फटाफट। तुम ही करोगे, मैं तो नहीं करने वाला, चाहे कैलकुलेटर से करो चाहे किससे करो, मैं तो पिछली क्लास में कराया। बताओ भाई। Sir, 6.16. ना, कुछ मिस कर रहे हो, ध्यान से देखो। जल्दी जल्दी करो भाई, क्या बात। आओ, ऐसे बैठे रहोगे तो कैसे चलेगा? देखो 0.87, इसमें माइनस करके क्या आएगा सर? n इंटू 0.87, और माइनस करके क्या आ रहा था वो? मल्टीप्लाई करके 1/10, बोले तो 0.1. 1 इज इक्वल टू क्या है सर? 8 इंटू 10 की पावर 3। तो n इंटू 0.87 में से 0.1 गया, कितना हो जाएगा? 0.77. 0.77. इज इक्वल टू 8 इंटू 10 की पावर 3। तो n किसके इक्वल हो जाएगा? 8 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 0.77 को 0.8 लिख दूं एक बारी के लिए अप्रोक्सीमेट करने के लिए, कोई दिक्कत? Yes, sir. तो No, sir. ध्यान से देखो, तो ये 0.8 है, 8 है, 8/10 करूंगा तो वो 10 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ऊपर. 8 इंटू 10 हो जाएगा 80, नीचे है 8, ऊपर है 10 की पावर 3, ये कितना आ जाएगा? लगभग लगभग 10 इंटू 10 की पावर 3। क्लियर है, हाँ या ना? Yes, sir. 10 Yes, इंटू sir. 10 की पावर 3 किसके? 10 की पावर 3 तो है ही, इसमें से 10 कौन है? 10 किसके करीब है? 10.2. ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सबको, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. कुछ नहीं करना था इसमें तो ये देखो यही आया 10.2 इंटू 10 की पावर 3। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन, बस एक दिमाग लगाना है। 3 मिनट का ये क्वेश्चन है, इसके बाद आपकी छुट्टी है। करें क्या ट्राई? अभी तक किसी को Yes, sir. डाउट है तो पूछ लो पहले, फिर ये लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। किसी को कुछ पूछना है? No, sir. चलो No, sir. चलो फिर। एक ही बच्चा बोल रहा है 2 बार नो सर, तो वो 2 बच्चे तो नहीं बोले। No, sir. कशिश, मोनिका डोगरा वाली कशिश, क्लियर है आपको बच्चे? यस सर तो बोल दो। अच्छा, ये इमोजी बच्चे ऐड करोगे मेरे साथ। कनुप्रिया, क्लियर है आपको बच्चे? Yes, sir. वेरी गुड। सेजल कुमारी, आप बात करने के मूड में हैं आज? नहीं सर। अक्षिता, क्लियर है? अक्षिता पुंडीर, बता दो भाई। अक्षिता भी नहीं करती बात, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर आ जाओ भाई। एक मॉडर्न कार रेसिंग कार है सर, क्या हो रहा है सर उसमें? वो एक रोड पर है, फ्लैट है, सर्कुलर है, कोई बैंक्ड है क्या? कोई थीटा एंगल दे रखा है कुछ ऐसा? No, sir. तो सर्कुलर रोड है सर, सिंपल। उसके ऊपर कार है सर। Yes, sir. तो तुमको तो पता है कौन प्रोवाइड कर रहा होगा सेंट्रीपिटल? सर्कुलर है सर। Normal.
सर्कुलर रोड है सर, सिंपल सा, कौन प्रोवाइड कर रहा होगा सर? Normal. सर्कुलर रोड है, सिंपल, कौन प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से गिर जाते हो? फ्रिक्शन। हाँ भूल गए, नॉर्मल तो वेल ही ना, वेल ऑफ वेल में करता था सर, और बैंक्ड में करता था एन साइन थीटा। सिंपल सर्कुलर में कौन करता था? एफ इज इक्वल टू एम वी Friction. स्क्वायर बटा आर। याद आ गया R. किसको? हाँ। Yes, sir. अब ध्यान रखो, सर्कुलर है सर, यहाँ पे तो ठीक है, तो हमें पता था सर्कुलर रोड में ऐसा ही होता है, ये बॉडी होती है, यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा होता है, ऊपर क्या होता है सर? नॉर्मल, नीचे क्या होता था सर? mg। MG. तो हम जनरली लिखते थे एन किसके इक्वल है? mg। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन तो ठीक है, तुम बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव लिफ्ट। ये नेगेटिव लिफ्ट क्या है सर? नेगेटिव लिफ्ट यही समझो कि एक फोर्स दे रखी है, हम नहीं जानते क्या है, वैसे तो फोर्सेस लगती है, एक नेगेटिव लिफ्ट एक फोर्स होती है जो अभी कार, रेसिंग कार के नीचे की तरफ लगती है, बट तुमने को बोल दिया ना नेगेटिव लिफ्ट, तुम समझो एक फोर्स है। लिफ्ट का मतलब ऊपर, नेगेटिव लिफ्ट का मतलब नीचे, ऑब्वियस सी बात। लिफ्ट का नीचे। मतलब क्या होता है सर? ऊपर उठाना। नेगेटिव लिफ्ट का मतलब नीचे, तो ये फोर्स जो है नेगेटिव लिफ्ट, वो Yes, कहाँ sir. लग रही होगी सर? ऑब्वियस सी बात है, कहाँ लग रही होगी? नीचे. नीचे। नीचे. इसको एफ एल बोल दो। तो पहले जो नॉर्मल mg के इक्वल था, अब नॉर्मल किसके इक्वल है? mg के साथ साथ MG plus FL. बात ही खत्म। इसी fl की वैल्यू निकालनी है, तो fl किसके इक्वल हो गया? n माइनस N minus MG. mg। mg। n की वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं सर, मैक्सिमम फोर्स होती है ना, तो सर मैक्सिमम फोर्स के लिए फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? म्यू इंटू Mu to N. इज एम वी स्क्वेयर बटा आर। तो एन यहां से निकाल लो, एन किसके इक्वल आ जाएगा? एम वी स्क्वेयर बाय आर इंटू में क्या? Mu N. Mu. म्यू आर। क्लियर है सबको? एन की वैल्यू कैसे निकाली है? Yes, किसी को sir. डाउट? एम वी स्क्वेयर बटा No, आर म्यू, sir. बस सर। एन आ गया, उसको यहाँ पुट करो फटाफट। क्या लिखूं सर? बोलो साथ साथ। mv square upon r MG square into mu। upon म्यू R mu. माइनस एम जी इज इक्वल Is टू। equal to FL। क्या FL. कॉमन ले लूं इसमें से? क्या कॉमन ले लूं? M. तो क्या आ जाएगा? वी स्क्वेयर बटा म्यू आर V माइनस square G upon mu R minus G. is equal to fl। बात खत्म। ऑप्शन नंबर E. नहीं. a C. c A. दिख रहा है सबको? c। सी है बच्चे, yes सी। sir। Yes. जी नेगेटिव में है ना, देखो। yes sir। किसी को कोई भी डाउट, कोई भी चीज ऐसी है जो हमने नहीं पढ़ी हो, बता दो। No, sir. no तो ये sir। सारे जेई में लेटेस्ट आए हुए हैं, कोई भी 2021 के बाद का नहीं है, 2021, 22 और 23 के हैं ये सारे क्वेश्चन। कर लोगे अब ये ट्राई, हाँ या ना? yes sir। पक्का? बाकी सब जागो जागो, जो भाग रहे हैं उनके अलावा जो जाग रहा है। हाँ क्लियर है सबको? तो अभी किसी को कोई Yes. डाउट है तो पूछो, अदरवाइज No, बच्चे यू sir. कैन गो नाउ। no sir। आज के लिए इतना ही करेंगे। किसी को किसी भी प्रॉब्लम में या किसी भी चीज में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बच्चे। ठीक है, फिर मिलते हैं yes सर, sir। कल sir. मिलेंगे Bye sir। अच्छे से कंसेप्ट के साथ। ये कंसेप्ट यहाँ पर पूरा हो चुका है, ठीक है? ओके बच्चे, बाय बाय, Yes, sir. थैंक यू, bye sir। good night। Bye, गुड sir. नाइट, गुड नाइट, Good night, sir. गुड नाइट बच्चे, गुड नाइट। अक्षिता सो रही थी।